राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज से आप एक ऐसी कथा श्रवण करेंगे जिस कथा को श्रवण करने से आपको प्रत्यक्ष रूप से श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त होगी। हमारी श्री राधा रानी जिस पर भी अपनी करुणामयी दृष्टि कर दे, करुणामयी दृष्टि एक बार भी मात्र कर दे, तो एक बार मात्र करने से थोड़े से भी अपने जो नैन कटाक्ष है वह को थोड़ा सा भी तिरछा भी कर देना किसी भी भक्त की तरफ को, तो सत्यता के साथ बता रहे उस व्यक्ति के अनंत जन्मों से वो जो भटक रहा है मानव योनि में, और उसके जो पाप कर्माज है वो समाप्त हो जाते हैं। आज से आप एक ऐसी कथा सुनेंगे, ये कथा काफी दुर्लभ है। ये ऐसी कथा है जिसको सिर्फ और सिर्फ सौभाग्यशाली व्यक्ति सुन पाएंगे, सौभाग्यशाली भक्त सुन पाएंगे। मैं यूं कहूँ कि किशोरी जी के बड़े नजदीकी होते हैं वो जो इस कथा को सुन पाते हैं, क्योंकि ये कथा सिर्फ वही सुन पाएगा जिसको हमारी श्री श्यामा जो चाहेगी। ये राधा रानी की कथा है जिसका नाम श्री राधा चरित्र कथा है। राधा चरित्र कथा आप जानते हैं कौन सुन पाता है? जिसको हमारी श्यामा जो चाहे। और राधा चरित्र कथा के अंदर गोपनीय बात, गोपनीय प्रसंग, ऐसे ऐसे गोपनीय प्रसंग है जिसको सुनने से, ऐसे ऐसे कुछ मंत्र है जिसको जाप करने से आप किशोरी जी का भी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। और संग में जो सबसे खास बात है वो ये खास बात है कि आपको यूं कहा जा सकता है कि आप श्री श्यामा जो की दृष्टि में है, क्योंकि जो श्री श्यामा जो की दृष्टि में है, जो श्याम सुंदर की दृष्टि में है, सिर्फ उन्हीं के पास राधा चरित्र सुनने को और उन्हीं के पास ये राधा चरित्र जाने वाला है। आप सौभाग्यशाली है कि आप राधा चरित्र श्रवण करने वाले हैं। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन और रिक्वेस्ट रहेगा, जब आप इस राधा चरित्र को सुने तो प्लीज इसे दिमाग से मत सुनिएगा, इसको प्रेम से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रेमोमयी कथा है हमारी श्यामा जी की। देखो हमारी श्यामा जी का जो हृदय है वो काफी कोमल है, तो ऐसे ही आप इसको तर्क वितर्क के बेस पर ना सुने, आप इसको दिल से सुने। अनंत कृपा हमारी श्यामा जी की आप पर होगी। और चलिए मैं आपको श्री किशोरी जी का दर्शन कराती हूँ, उसके बाद में हम सीधे डायरेक्टली राधा चरित्र को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रणाम कर लेते हैं एक बार। देखिए ये है श्री श्यामा जी, देखिए सभी प्रणाम कर लीजिए एक बार। ये श्री श्यामा जो है या कई राधा चरित्र, यही हमारे किशोर जी और या कई चरित्र है स्टार्ट हो रहा है। देखो वैसे तो हमारे श्याम सुंदर भी राधा जी के विषय में कुछ भी बोलने से कतराते हैं, खुद ब्रह्मा जी कतराते हैं। हमारी भी सामर्थ्य नहीं है कि हम राधा चरित्र कर पाए, ये तो गुरु कृपा है। और गुरु वाणी के बल से, श्री श्यामा जी की कृपा से हम ये चरित्र करने जा रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको प्रेम से सुने और राधा जी को जय श्री राधे जरूर बोले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा बोला जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण में जो हमारी श्री राधा रानी है उनका नाम नहीं आता, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि जो श्री राधा रानी है उनका जो रूप है वो गौरवरण है, और हमारे जो श्याम सुंदर का रूप है वो श्याम वरण है। श्रीमद् भागवत जी में आपने देखा होगा कि जितने भी श्लोक अंकित किए गए हैं, श्लोक का जो रंग है वो कैसा है? श्लोकों का रंग है श्याम वर्ण, और हमारे श्याम सुंदर का भी रंग श्याम वर्ण है। और जिस पर भागवत जी को अंकित किया गया है, जिस पर भागवत जी को लिखा गया है वो कैसा है, उसका रंग कैसा है? वो गौर वर्ण है, यानी सफेद है, गौर वर्ण है। तो वो जो गौर वर्ण है पृष्ठ, वो पृष्ठ हमारी किशोरी जी है, और अंकित जो श्लोक किए गए हैं वो श्याम सुंदर के रंग से किए गए हैं। इसलिए भक्तों का भाव है कि भागवत जी में भी किशोरी जी है। और पर्सनली श्रीमद् भागवत जी में जो 10वां स्कंद है उसमें किशोरी जी के थोड़े थोड़े भाव प्रकट किए गए हैं कि कहीं ना कहीं किशोरी जी का नाम है। और अगर नाम नहीं है तो देखो कितना सुंदर भाव भक्तों ने बनाया कि गौरवरण किशोरी जी, और श्याम वर्ण श्याम सुंदर पृष्ठ है भागवत जी का गौरवर्ण, और रंग हमारी किशोरी जी का गोरा है और श्याम सुंदर का श्याम वर्ण है। और अंकित किए गए जितने भी श्लोक है भागवत जी के वो सारे के सारे श्याम सुंदर है। तो श्याम सुंदर भी है और किशोरी जी भी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता जहाँ श्याम सुंदर का वर्णन हो वहां किशोरी जी का ना हो। देखो
हमारी श्यामा जी का आज से आप, श्री किशोरी जी का आज से आप श्री राधा चरित्र श्रवण करोगे। यह हमारा भी परम सौभाग्य है और आपका भी अहोभाग्य है कि आप श्री राधा चरित्र श्रवण करोगे। हमारा तो किशोरी जी से निवेदन है, ये राधा चरित्र कंप्लीट हो जाएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। इस बार हो ही जाएगा। देखो, बताया जाता है कि ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी के भाव में प्रकट हुआ है। जो हमारे श्याम सुंदर है, उनका जो प्रतिबिंब है वो किशोरी जी के भाव में प्रकट हुआ है। कैसे हुआ है उसको जानेंगे। वो बात अलग है कि हम सब भाव में होकर के कभी किशोरी जी को बड़ा बतावे तो कभी ठाकुर जी को बड़ा बतावे, क्योंकि ये तो देखो ब्रज में भी होवे। कभी कभी जब श्याम सुंदर के सखा मिले तो वो क्या बतावे बड़ा, वो ठाकुर जी को बड़ा बतावे। और यदि किशोरी जी की सखिया मिल जावे तो सबन सखिया एक ही बात बोले कि हमारी श्यामा जो बड़ी है, हमारी श्यामा जो प्यारी है। और अगर ठाकुर जी और किशोरी जी के सखा और सखी का आपस में मिलन हो जावे, कभी कभी बरसाना से ब्रज में आने का अवसर मिले वृंदावन में, तो दोनों मिल करके वो अपने आराध्य को बड़ा बतावे और वो अपने आराध्य को बड़ा बतावे। ये प्रेम भाव है और इस प्रेम में ही ये ठाकुर जी और हमारे किशोरी जी को रस प्रदान करते हैं। सबन सखा और सबन सखिया है। देखो, कभी आप वृंदावन आए हो तो मुझे बताना कमेंट्स में कि आप जब वृंदावन आए होगे सबसे स्टार्टिंग में, तो आपने क्या चीज नोटिस की होगी। वहां पर सभी भक्तजन एक चीज बोलते हैं, एक ही मंत्र बोलते हैं, वो है राधे राधे या फिर राधे श्याम बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि वृंदावन में श्री ब्रज धाम में जय श्री कृष्णा नहीं बोला जाता। मतलब खाली आप जय श्री कृष्णा कोई किसी को भी बोलते हुए नहीं देखोगे। श्री श्यामाजू का नाम पहले लिया जाएगा, वाके बाद में ठाकुर जी का नाम। यानी श्याम सुंदर अकेले नहीं, किशोरी जी के संग पहले किशोरी जी का नाम लेवे, वाके बाद ठाकुर जी का नाम लेवे। तो ऐसे ही जब आप बरसाना हो और बरसाना आकर के यदि आप जय श्री कृष्णा बोल दो, तो वहां के जो ब्रजवासी है वो एक बात को तुरंत बोल देंगे आपसे कि भाई नए हो क्या ब्रज में, या फिर कभी आए नहीं कि कुछ भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि उधर जय श्री कृष्णा नहीं, उधर तो श्यामाजू का नाम चले। बरसाना में भी श्यामाजू का, जो बरसाना धाम है हमारा, हमारे बरसाना धाम में भी श्यामाजू का नाम चले और हमारे श्री वृंदावन धाम में भी श्री श्यामाजू का नाम चले। या के बाद में ठाकुर जी का नाम चलो। ये ना सोचो कि श्याम सुंदर का नाम चलो ना, वहां पर तो उपाधि जो है वो हमारी किशोरी जी को मिली हुई है। और ये भाव आज से नहीं है। आप ये मत मानिएगा कि ये भाव आज से है, कि आज से कोई श्री राधे या फिर राधे श्याम बोल रहा है। ये भाव तो जब का है, जब यहाँ पर ठाकुर जी, किशोर जी और सबन सखा और जितनी भी सखियां थी, जब ये थे संवरण कर रहे थे, उस समय की ये गाथा आती है। उस समय से ये भाव चला आ रहा है श्री ब्रज धाम में कि सबन सखा और सखी आपस में जब भी मिले वो जय श्री कृष्णा ही, वो सॉरी, जय श्री राधे श्याम बोले, जय श्री कृष्णा ना बोले। और देखो क्या होता है, श्याम सुंदर को सखा जो होते हैं श्याम सुंदर के, वा को वो श्रेष्ठ बतावे, और इधर से जो सखिया है वो किशोरी जी को बड़ा बतावे, श्रेष्ठ बतावे। और जब वो इधर से सखा बड़ा बता रहे श्याम सुंदर को, इधर से सखिया बड़ी बता रही है श्री श्यामाजू को, तो या में क्या होता है, या में इन दोनों सखा और सखियों का एक ही भाव छुपा होता है। वो क्या भाव छुपा होता है जानते हो? वो भाव ये छुपा होता है कि हम अपने आराध्य को रस प्रदान कर रहे हैं, मतलब उनको सुख प्रदान कर रहे हैं, उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। और वह दोनों के काजे यानी श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी के काजे ही सबन सखिया और सखा इस प्रकार की लीला, इस प्रकार का वर्णन करते हैं। और उसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी वो जब भी मिले, बरसाना से ब्रजधाम में आवे, जब भी मिले सखा और सखिया ऐसे ही करे। तो बताया कि ये दोनों आपस में सखा अपने ठाकुर जी को बड़ा बताया, किशोरी जी की सखिया अपनी किशोरी जी को बड़ा बताया। तो बताया यहाँ पर आपने सुना होगा कि हमारे जो श्याम सुंदर थे, हमारे जो ठाकुर जी थे, यहाँ के आगे की जो कथा है इसको ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो राधा चरित्र का एक एक शब्द जो श्रवण करो आप, उसको ध्यान से ही सुनिएगा, प्रेम से सुनिएगा।
और यहाँ से आगे का प्रसंग ऐसा ही स्टार्ट हो जाता है जिसको ध्यान से सुनने की जरूरत है और प्रेम से भी श्रवण करने की जरूरत है। देखो, भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर मोहिनी अवतार लेकर के आए थे, तो उसमें क्या हुआ था, मोहिनी अवतार जब ठाकुर जी लेकर के आए, तो मोहिनी के रूप को देख करके 33 कोटि जो देवी देवता थे, वो उन पर नौछावर हो गए। सबके मन में बस एक ही भाव आया कि ये कैसे ना कैसे करके किसी ना किसी प्रकार से हमारी गृहिणी बन जाए। यानी सभी के मन में ये भाव आया। श्याम सुंदर को जब देखो, श्याम सुंदर के रूप को देखो, जब उन्होंने मोहिनी रूप अवतार लिया, तो यह रूप को देखते ही सबन देवी देवताओं का एक ही भाव रहा कि ये कैसे भी करके हमारी गृहिणी बने। वहीं पर चंद्रमा भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, सबन मतलब ए टू जेड पीछे थे। क्योंकि इनका जब ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार लिया था, मोहिनी रूप धारण किया, तो वो मन को मोहने वाला रूप था। वैसे भी ठाकुर जी का जो रूप है आप देखोगे, वो इतना ज्यादा मन को मोहने वाला है कि बहुत ज्यादा आकर्षण है ठाकुर जी में। मन को चित्त को चुरा ले गए ठाकुर जी तो ऐसे ही जब इन्होंने मोहिनी रूप लिया, तो मोहिनी रूप लेकर के तो क्या ही किया होगा, क्या क्या स्थिति रही होगी, समझो क्या स्थिति रही होगी। और यहीं से हमारी श्यामोजो के अवतार का वर्णन आता है कि अवतार कैसे हुआ था राधा जी का। बताया कि सबके मन में यही इच्छा हुई कि ये मोहिनी एक बार हमारी तरफ देखे, एक बार हमारी तरफ हमको निहार मात्र लेवे, दृष्टि मात्र कर लेवे। और यदि ये जो भी मोहिनी आई है हमारी तरफ एक बार देख लेवे, हमको निहार लेवे, तो यहाँ से दृष्टि मात्र करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। बट क्या हुआ कि जिनका मोहिनी के प्रति ये भाव रहा, जिन भी देवी देवताओं का, कि ये हमारी तरफ देखे, और भाव में भी ये भाव रहा सबसे ज्यादा कि ये गृहिणी बने, हमारी हमारी गृहिणी बन जाए। लेकिन देखो, उन्हीं देवताओं में एक ऐसे भी देव थे जिनका ऐसा कुभाव बिल्कुल नहीं था। उनका ये दो मतलब ये इस प्रकार की ना तो दृष्टि रही, ना उनके मन में इंटेंशन आई कि ये जो भी मोहिनी आई है ये हमारी गृहिणी बने। बल्कि उनके मन के अंदर बहुत ही सुंदर भाव आया था, और ये सुंदर भाव ही श्री किशोरी जी के अवतार का वर्णन करेगा। देखे, ये जो देव थे, इन देव का नाम जानो, इन देव का नाम है सूर्य देव। ये सूर्य देव ऐसे देव थे जिनके मन में भाव नहीं आया मोहिनी के रूप को देखकर, मोहिनी के सौंदर्य को देखकर कि ये हमारी गृहिणी बने। बल्कि इनका ये तो मन में भाव नहीं आया, इनके मन में तो बहुत ही सुंदर भाव आया। ये सुंदर भाव, इतना सुंदर भाव था, इतना सुकोमल भाव था, इतना सुकुमारी, इतना मधुर भाव था कि जाको जान करके मोहिनी का जो दिल है वो भी खुश हो गया। क्योंकि मोहिनी, हमारे ठाकुर जी भी खुद यही चाहते थे। ठाकुर जी बताया कि जब सबन देवताओं ने प्रयास कर लिया कि ये जो मोहिनी है एक बार तो देखे हमारी तरफ, एक बार तो अपने नेत्र कटाक्ष से हमारी तरफ कृपा करे। लेकिन क्या थी, मोहिनी ने किसी की तरफ भी नहीं देखा, किसी की तरफ नहीं देखा। लेकिन जब सूर्य देव के मन में ये भाव आया कि ये हमारी गृहिणी ना बने, सूर्य देव के मन में तो ये भाव आया था कि हमारे घर पर एक भाव है, मतलब ये हमारे जो सूर्यदेव है इनके मन के अंदर ये भाव आया था कि ये जो मोहिनी है, ये मोहिनी हमारे घर अवतार लेकर आए। अवतार कैसा अवतार, सुकुमारी सी, प्यारी सी, कोमल सी, नन्ही सी बालिका के रूप में। यानी खुद सूर्यदेव चाहते थे कि ये मोहिनी जो आई है यही हमारे यहाँ पर पुत्री भाव में, मतलब पुत्री भाव रखा सूर्यदेव ने। सूर्यदेव ने सोचा कि अगर ये मोहिनी जो आई है, ये मोहिनी मेरे घर पुत्री रूप लेकर के आए, तो मेरा जीवन तो, क्योंकि सूर्यदेव खुद चाहते थे कि उनके यहाँ पुत्री हो, और वो पुत्री भी कैसी हो, जैसी मोहिनी थी, मोहिनी से भी ज्यादा मन को मोहने वाली उस पुत्री के विषय में। अब श्याम सुंदर किसी की तरफ तो नहीं देखे, श्याम सुंदर ने किसी की तरफ अपनी दृष्टि नहीं की। लेकिन जब श्याम सुंदर को इशारा मिलो कि ये एक ऐसे देव है जिसके मन में ऐसा कोई कुभाव नहीं आया कि हम इनके यहाँ गृहिणी बने, बल्कि इनके मन का जो भाव है वो बहुत ही पवित्र भाव है। वह पवित्र भाव को देख करके श्याम सुंदर सूर्य देव के
नजदीक जाते हैं। जब सूर्य देव के नजदीक जाते हैं, कौन जाते हैं? मोहिनी जाती है। मोहिनी सूर्यदेव के नजदीक गई और उन्होंने अपने नेत्र कटाक्ष से सूर्यदेव को देखा। जब नेत्र कटाक्ष से मोहिनी ने सूर्यदेव को देखा, तब सूर्यदेव ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, यानी जो मोहिनी अवतार लेकर आए हैं ठाकुर जी, वह मोहिनी रूप को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में मोहिनी ने पूछा कि आपका क्या भाव है। तब सूर्यदेव ने बताया कि हे प्रभु, मुझे वैसे तो बताने की जरूरत भी नहीं कि मेरे मन के अंदर क्या भाव है, क्योंकि आप सबके मन को जान लेते हैं, आप सबके अंदर विराजमान है। वैसे तो आप जानते हैं मेरा क्या भाव है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो चलिए हम आपको बता देते हैं हमारा क्या भाव है। तब सूर्यदेव ने प्रणाम करके और बहुत ही कोमल भाव से श्री श्याम सुंदर को बोलो, यानी मोहिनी को बोलो कि हे प्रभु, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ पर पुत्री रूप में विराजो। ठाकुर जी बोले, यानी मोहिनी बोली कि आपका भाव तो बहुत सुंदर है, भाव बहुत प्योर है, बहुत प्यारा है। हम आपके यहाँ पर पुत्री रूप में आए, लेकिन आपकी जो इच्छा है, ये इच्छा थोड़ी ज्यादा बड़ी इच्छा है। मोहिनी ने बोला, क्यों? श्याम सुंदर से बोले सूर्यदेव के प्रभु, क्यों बड़ी है? तब श्याम सुंदर ने बताया कि यदि आप ये कहते कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊं तो कुछ थोड़ा सरल था, लेकिन आपने तो ये बोलो कि आपके यहाँ मैं पुत्री रूप में आऊं, जो बहुत ही अमूल्य आपने मांग लिया है। या के लिए आपको अगर आप चाहो, श्याम सुंदर बोले सूर्यदेव को कि यदि आप चाहो, आपकी ऐसी ही इच्छा है, आपकी जिज्ञासा है कि हम आपके यहाँ पुत्री रूप का अवतार लेकर के आए, तो देखो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जप तप करना होगा। सूर्यदेव बोले कि हे प्रभु, आप जो कहोगे, जैसा भी कहोगे, मैं वैसा वैसा करने को तैयार हूँ। आप जब तक बोलोगे मैं उतना कठिन जब तप तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, परंतु प्रभु आप मेरे यहाँ पर पुत्री रूप में आए। मोहिनी ने कहा सूर्यदेव से कि ठीक है, यदि यदि मैं तुम्हारे भजन से रीझा, मैं तुम्हारी तपस्या से रीझा, और तुम्हारी तपस्या में और तुम्हारे भजन में इतना ज्यादा बल हुआ कि मेरा दिल खुश हो गया, तो फिर मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्री रूप लेकर के आऊंगा। देखो श्याम सुंदर ने कितनी सुंदर बात बोली थी। श्याम सुंदर ने बोला था यहाँ पर सूर्यदेव को कि देखो, इस मोहिनी रूप को देख करके, इस मोहिनी को देख करके 33 कोटि देवता पागल हो गए। मेरे रूप को देखकर, मेरे रंग को देख करके, मेरे नेत्रों को देख करके ये पागल हो गए। लेकिन जब मैं तुम्हारे यहाँ पर अवतार लेकर के आऊंगा, तो मोहिनी भी जिस मन को और जिस चित्त को चुरा ले, ऐसा रूप लेके आऊंगा, यानी मोहिनी को भी मोहित कर दे। अब देखो मोहिनी कितनी सुंदर लग रही थी, मतलब ठाकुर जी मोहिनी रूप अवतार करे। अब जब मोहिनी अवतार लिया ठाकुर जी ने, तो कितनी, मतलब एक लिमिट नहीं होगी ना, कितनी सुंदरता होगी, चित्त को ही चुरा लेती होगी, कितना अट्रैक्शन, मतलब क्या 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 बोल सकते हैं हम इसके विषय में। क्या स्थिति रही होगी जब देवताओं ने देखा होगा श्याम सुंदर को मोहिनी रूप में। अब यहाँ पर श्याम सुंदर खुद बोले देवता से, सूर्यदेव से, कि देखो मैं ऐसा रूप लेके आऊंगा तुम्हारे यहाँ पर जो मोहिनी के रूप को, अभी मोहिनी सबको मोहित कर रही है, लेकिन मोहिनी को भी मोहित करे, वो रूप तुम्हारे यहाँ पर अवतार लेकर के आएगा। मोहिनी जिसने अपने रूप से तीनों लोक को नौछावर कर दिया, मोहिनी का ऐसा रूप था कि उसने तीनों लोगों को नौछावर कर दिया था। लेकिन वह मोहिनी, जिस मोहिनी को देख करके, जो मोहिनी है वो मोहिनी उस रूप को देख करके मोहित हो जाए, वो रूप अब आएगा। तो भाई सूर्यदेव को ये बात बोल दी यहाँ पर ठाकुर जी ने। अब जब ठाकुर जी ने ये बात बोल दी है, तो यहाँ के बाद में सूर्यदेव वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि हमारी जो राधा जी है, उनके जो पिताजी है, उनके पिताजी का नाम क्या है? उनके पिताजी का नाम वृषभानु जी है।
बताया जाता है कि जब वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए थे, उससे पहले ये एक राजा के रूप में आए थे। तभी तभी भी इन्होंने एक तपस्या की, मतलब इन्होंने पहले से भी तपस्या की थी। इन्होंने ठाकुर जी को पहले से भी रिझाने का प्रयास किया था कि उनके यहाँ पर वो पुत्री रूप लेकर के आए। जब ये राजा थे तब तो खुश नहीं कर पाए ठाकुर जी को, लेकिन जब ये सूर्य देव के रूप में आए तब इन्होंने जो तपस्या की, बल किया, उससे फिर आगे देखो क्या होता है। बताया कि जब सूर्य देव वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने ठाकुर जी का जो यजन कर रहे थे, यानी ठाकुर जी को रिझा रहे थे यहाँ पर सूर्य देव, तो उन्होंने ठाकुर जी का यजन करना बंद कर दिया। अब यहाँ पर जब ठाकुर जी का यजन बंद किया सूर्य देव ने, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का यजन शुरू किया। अब ब्रह्मा जी का यजन करते ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी सूर्य देव के पास पहुंचे, और भाई सूर्य देव के पास जाकर के ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या मांगना है मांगो। क्योंकि ब्रह्म जो सूर्य देव थे यहाँ पर, वो लंबे टाइम से जप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन उस तपस्या से श्री श्याम सुंदर नहीं रीझ रहे थे। यहाँ पर तो श्याम सुंदर से पहले ब्रह्मा जी रीझ गए, क्योंकि सूर्य देव ने फिर छोड़ दिया तपस्या करना। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी का यजन करें, ब्रह्मा जी को खुश किया जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ठाकुर जी के नजदीक रहते हैं। अब जब ठाकुर जी के नजदीक रहते हैं ब्रह्मा जी, तो सूर्य देव ने सोचा क्यों ना ब्रह्मा जी का यजन करे और ब्रह्मा जी को बुलाया जाए। अब जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने आकर के पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है बताओ, आपकी इच्छा को पूर्ण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इतनी सुंदर, इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं सूर्यदेव। जब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने सूर्यदेव से पूछा कि बताओ क्या आप मांगते हो, आपको वही वरदान दिया जाएगा। तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया दंडवत, और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी एक मदद करें। ब्रह्मा जी को बोला कि आप मेरी एक मदद करें। ब्रह्मा जी ने बोला कि बोलो क्या मदद चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे। तब बताया कि श्याम सुंदर पृथ्वी पर जब मोहिनी रूप लेकर आए तो वो हमसे वादा करके गए थे। उन्होंने हमको बोला था कि यदि हम जब तप करेंगे तो वो खुश होकर के हमारे यहाँ पर पुत्री रूप लेके आएंगे। और प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर हमको भूल गए, हमको भी भूल गए, और हमको जो वादा दिया था वो वादा भी भूल गए। ब्रह्मा जी को बोला कि प्रभु जाकर के श्याम सुंदर को एक बार बोलो कि आप किसी को वादा करके आए हो और उस वादे को पूरा करो, और हम जभी से जब तप कर रहे हैं। सूर्य देव ने ब्रह्मा जी का यजन तो शुरू किया। अब ब्रह्मा जी को सारी बातें बता दी, तो अब सारी जो जिम्मेदारी रही वो ब्रह्मा जी की हो गई। ब्रह्मा जी ने जिम्मेदारी ले ली। अब इसलिए कहा जाता है कि बरसाना में जो पर्वत विराजता है, वो बरसाना में पर्वत जो रूप है वो ब्रह्मा जी का रूप है। सूर्य देव को बोला, सूर्य देव ने बोल दिया यहाँ पर कि प्रभु आपकी जिम्मेदारी हो गई, और आपकी जिम्मेदारी हो गई, आप ठाकुर जी को जाकर के बोल दो। ठाकुर जी को जाकर के जब ब्रह्मा जी बोलेंगे तो ठाकुर जी को तो आना पड़ो, ठाकुर जी आएंगे। अब ब्रह्मा जी ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी को प्रणाम कियो। ब्रह्मा जी ने जाकर के ठाकुर जी को जब प्रणाम कियो ब्रह्मा जी ने, तो ठाकुर जी को सीधे सीधे बोले ब्रह्मा जी कि प्रभु आप पृथ्वी पर जब गए थे तो आप वहां पर वादा करके आए थे, वादा सूर्यदेव को करके आए थे। आपने जब वादा किया तो क्या प्रभु वादा याद नहीं है क्या, या भूल गए? ठाकुर जी ब्रह्मा जी से बोले कि अरे मैं तो सच में भूल गया, यानी हमारे जो श्याम सुंदर थे वो सच में भूल चुके थे कि वो पृथ्वी पर जब मोहिनी रूप लेके गए वो वादा करके आए। ठाकुर जी बोलो कि मैं तो सच में भूल गया था। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं सूर्यदेव, और काफी जप तप कर रहे हैं वो। और वृक्ष भानु जी भजन, क्योंकि देखो वृक्ष भानु जी का जो अवतार है वो सूर्यदेव का ही अवतार है, क्योंकि सूर्यदेव ने जो पूजा आराध्या जप तप किया उस वहाँ के प्रभाव से फिर वृक्ष भानु जी का अवतार हुआ। वृक्ष भानु जी के बाद हमारे किशोरी जी का, फिर क्योंकि किशोरी जी के पिताजी है वृक्ष भानु जी यहाँ पर। मेरे पास ठाकुर जी बोले कि मेरे पास तो
ये थोड़ा भी मुझे तनिक भी आभास नहीं रहा, मेरे तो मन से, मेरे तो चित्त से निकल गया कि मैं किसी को वादा करके आया हूँ। ठाकुर जी बोले कि पहले से ही मुझे दो रूप लेके जाना है, यानी पुत्री रूप लेके जाना है ठाकुर जी को। पुत्री रूप के साथ में ठाकुर जी श्याम सुंदर का रूप भी लेंगे, क्योंकि बाल कृष्ण जो लीला है वो साथ में, क्योंकि ठाकुर जी का अवतार होता है और ठाकुर जी के अवतार के साथ ही किशोरी जी का अवतार होता है। अब ठाकुर जी बोले कि मेरे याद तो है, मैं वैसे भूल गया हूँ, लेकिन याद था मुझे कहीं ना कहीं कि मुझे पृथ्वी पर जाना है और पृथ्वी पर जाकर के मुझे भानु जी के यहाँ पुत्री रूप लेना है, पुत्री रूप अवतार लेकर के मैं जाऊंगा। अब ठाकुर जी बड़े कंफ्यूज हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पर अवतार होगा अब हमारी किशोरी जी का। ठाकुर जी बड़े विचित्र भाव में आ गए। ठाकुर जी सोचने लगे कि अब वैसे भी मुझे पहले से पुत्र रूप लेकर के जाना है, पुत्र अवतार होना है ठाकुर जी का, और ठाकुर जी के पुत्र अवतार के संग में किशोरी जी का अवतार होगा। अब ठाकुर जी बड़े कंफ्यूज हो गए। ठाकुर जी क्या करो कि अपने वैकुंठ लोक में विचरण करने लगे। ठाकुर जी तो टेंशन में आ गए। ठाकुर जी टेंशन में आ गए और अपने वैकुंठ लोक में घूमने लगे इधर से उधर। अब जब ठाकुर जी वैकुंठ लोक में विचरण कर रहे थे इधर इधर से उधर, वो सोच रहे थे कि यशोदा जी के यहाँ पर भी जाना है और देवकी वसु के यहाँ पर भी मुझे पुत्र बनना है। पहले से ही मेरे 4 मम्मी पापा है और 2 और हो जाएंगे, 6 मम्मी पापा टोटल हो जाएंगे। ये बातें श्याम सुंदर सोच रहे हैं। जब ऐसा सोच करके ठाकुर जी वैकुंठ में विचरण कर रहे थे, तभी खंबे, जो एक खंबा था वहां पर, उस खंबे में एक मणि सा प्रतिबिंब लगा हुआ था, यानी मणियों से जड़ा हुआ प्रतिबिंब लगा हुआ था। अब ठाकुर जी ने जा प्रतिबिंब को देखो, यानी शीशा, यानी जिसको दर्पण बोलते हैं, वो दर्पण लगा हुआ था। ठाकुर जी अपने मन में सोचने लगे कि मुझको सबका सब भाव प्रिय है, लेकिन मुझे अपना कौन सा भाव प्रिय है। क्योंकि देखो ऐसा कहा जाता है, श्री ब्रज धाम में भी ठाकुर जी को ज्यादा, जब ठाकुर जी को श्रृंगार कराते हैं तो उनको प्रतिबिंब दिखाया जाता है। जब ठाकुर जी को प्रतिबिंब दिखाया जाता है ब्रज में भी, तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब को देख कर ही, यानी जब उनको श्रृंगार करा दे और उनको दर्शन कराए कि अब आप देख लो आप कैसे लग रहे हो, तो ठाकुर जी अपने रूप को देख कर ही खुद से बहुत ज्यादा रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं खुद से, मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ठाकुर जी, खुद को ही बोले कि मैं कितना सुंदर लगूं। यानी ठाकुर जी को खुद पे प्राउड फील होने लगता है कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। और शायद ठाकुर जी की यही बात काम भी आई कहीं ना कहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने सोचा कि देखो, वैसे अगर मैं देखूं भक्तों का, तो मुझे भक्तों का सब भाव प्रिय है। मान लो ठाकुर जी को कोई माला बना के पहनावे फूल की, तो ठाकुर जी वह भी पसंद करो। ठाकुर जी को कोई अच्छी खीर बना के खिलावे वाको भी पसंद करो, यानी व्यंजन को 56 भोग बनावे वाको भी ठाकुर जी पसंद करो। ठाकुर जी को सारे भाव पसंद है सबके। लेकिन अगर बात आए अपने भाव की कि मुझको कौन सा भाव पसंद है, तो ठाकुर जी को अपना भाव सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो है अपना ही रूप। यानी अपने आप को जब वो श्रृंगार करे, और श्रृंगार करने के उपरांत जब ठाकुर जी खुद को ही प्रतिबिंब में देखे, दर्पण में देखे, दर्पण में जो प्रतिबिंब बने, मान लो हम हैं, और जब हम अपना रूप सवारे, रूप सवारने के बाद हम खुद को दर्पण में देखे, दर्पण में देखने के बाद जो हमारी इमेज क्रिएट होती है, प्रतिबिंब जो जिसको बोला जाता है हिंदी में, प्रतिबिंब जो तैयार होता है, यानी अपने ही प्रतिबिंब पर हम रीझे। तो ठाकुर जी को लगो कि मैं तो वो वहां को देखूं, उसमें ज्यादा आनंद आयो और उस पे मैं रीझ भी जाऊं जल्दी से। यानी जब मैं अपना रूप देखूं अपने को सजा के, तो वाको में ऐसा मन करे कि आपको देखते ही रहूं। यानी ठाकुर जी अपनों को, अपने को ही देख के इतना, खुद को इतना ज्यादा पसंद करे ठाकुर जी को, अपने को ही देखते रहे ठाकुर जी। इसलिए ब्रज में भी ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए ही दर्पण दिखाया जाता है, वो भी जब श्रृंगार आरती होती है तब दिखाया जाता है। तो बताया कि ठाकुर जी जब ऐसा सोच रहे थे कि मुझको सबके सब भाव प्रिय है, लेकिन अपना भाव तो यही प्रिय है कि जब मैं खुद को संवारूं, तो वो जो प्रतिबिंब बने वो तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बताया कि ठाकुर जी अपने रूप पर रीझते हैं। अब ठाकुर जी के मन में
जब वैकुंठ में ऐसा विचार कर ही रहे थे ठाकुर जी ने सोचो कि आज मैं दोबारा से अपना श्रृंगार करता हूँ। अब जब ठाकुर जी ऐसा सोच ही रहे थे कि मैं अपना श्रृंगार कर लेता हूँ, तो ठाकुर जी वैकुंठ लोक में श्री लक्ष्मी जी का जो पेटिका थी श्रृंगार की, उसको उठा करके ले आते हैं। अब ठाकुर जी उठा करके पेटिका को ले करके आते हैं, या को सामने रखो। अब यहाँ से आगे का जो प्रसंग है, ये बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको भी ध्यान से प्रेम से श्रवण कीजिएगा, क्योंकि श्रृंगार ठाकुर जी कैसे करो अपना, और आप ठाकुर जी का कैसे करो, रिलेट कर लीजिएगा। बताया कि ठाकुर जी ने वह पेटिका को जो श्रृंगार की है, जो लक्ष्मी मैया की है, वह को सामने रख लियो। अब ठाकुर जी ने जब सामने पेटिका रखी, अपने आप सामने बैठ गए दर्पण के। ठाकुर जी अच्छे से दर्पण के सामने बैठे, बैठ करके पेटिका को सामने रखा और बताया कि ठाकुर जी ने आज अपना ही श्रृंगार करना शुरू किया। अब ठाकुर जी अपना ही श्रृंगार करेंगे, ठाकुर जी अपना अपने ही रूप को सजाएंगे, और वो जो रूप का जो प्रतिबिंब बने, वह को देख के बहुत रीझे ठाकुर जी, और बड़े इतरावे भी ठाकुर जी अपने रूप पे ही। तो बताया अब ठाकुर जी ने बैठ करके सबसे पहले जब श्रृंगार शुरू किया, तो अपना जो मोर पंख है, मोर पंख का जो पेंच है, वाको हटाया, यानी वाको उतारो। पहले मोर पेंच उतारो ठाकुर जी ने, उसके बाद अपने सोने का जो सुंदर सा मुकुट ठाकुर जी विराजे, ठाकुर जी पहनते हैं, सोने का सुंदर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, वह मुकुट को ठाकुर जी ने उतार के रखो। ठाकुर जी ने अपने मुकुट को उतार दिया सोने के। वाके बाद ठाकुर जी के जो केस है, वो घुंघराली केस है, ठाकुर जी ने अपने केसों को खोल दिया। ठाकुर जी के घुंघराली केस है, केसों को खोल दिया ठाकुर जी ने, और नेत्रों में, अपनी आंखों में ठाकुर जी ने छोटा छोटा काजल लगाया। माथे पर ठाकुर जी ने प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी, मन मन को मोहने वाली एक प्यारी सी छोटी सी बिंदी लगा ली ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने बिंदी लगाई, और या के बाद में ठाकुर जी ने अपने होठों पर थोड़ी सी लालिमा लगाई। गले में ठाकुर जी ने लक्ष्मी मैया का सुंदर सा हार पहन लिया, और सारा श्रृंगार करके ठाकुर जी ने जैसे ही माता लक्ष्मी की चुनरी को उठाया, बताया कि ठाकुर जी ने जैसे ही चुनरी को अपने शीश पर रखो, तो बताया जैसे ही श्याम सुंदर ने शीश पर चुनरी को रखो, और अपने जो श्याम वरण को, जो श्याम वरण रंग है ठाकुर जी का, श्याम वरण रंग को ठाकुर जी ने थोड़ा सा गौर वरण किया, तो गौर वरण करते ही ठाकुर जी शीश पर चुनरी चढ़ाते ही तुरंत एक का एक होकर के, जैसे ही ठाकुर जी ने शीश पर मतलब अपनी चुनरी रखी, अपना गौरवरण किया रंग को, और करते ही जैसे ही ठाकुर जी ने सामने दर्पण के देखा, तो ठाकुर जी से देखा नहीं गया। इतना तीव्र गति से, इतनी ज्यादा रोश, मतलब इतना ज्यादा तेज था, इतना तेज प्रताप था सामने से, कि वो ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी ने कुछ समय के लिए अपने नेत्रों को बंद किया, और बताया जाता है जब ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद किया, तो ऐसा लग रहा था एक संग में सूर्य और चंद्रमा का जो, सूर्य और चंद्रमा वैसे तो कभी एक संग होते नहीं, क्योंकि चंद्रमा रात को निकले और सूर्य देव तो दिन में विराजे ना, और अगर एक संग में निकल जावे, तो यह दोनों की जो रोशनी है, जो एक बहुत, मतलब कितना उजाला होगा आप समझो, उसके अंदर कितनी लाइटिंग होगी। तो वो जो लाइटिंग है, वो जो लाइट है, वो इतनी तीव्र गति से रोशनी आ रही थी कि जैसे आज एक साथ में सूर्य और चंद्रमा विराजमान हो चुके हो, और वाके आने से जो रोशनी फैले, उससे भी तेज, उससे भी ज्यादा तेज उस दर्पण में से आ रहा था। इसलिए हमारे ठाकुर जी भी उस तेज को सहन नहीं कर पाए कुछ समय के लिए, तो ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। या के बाद में ठाकुर जी ने धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोला, और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को खोला और ठाकुर जी ने अपने ही प्रतिबिंब को देखा, तो हमारी श्री श्यामाजू किशोरी जी का दिव्य रूप प्रकट हो चुका था। बोले श्री किशोरी जी महाराज, श्री किशोरी जी की जय। क्योंकि यहाँ से अब राधा जी का अवतार कैसे होता है, उनकी कृपा कैसे होती है, यहाँ से सारा प्रोसीजर चलेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को खोला और प्रतिबिंब को देखा, तो उस प्रतिबिंब में से राधा रानी का अवतार हो चुका था। किशोरी जी को जैसे ही ठाकुर जी ने देखो, तो ठाकुर जी तुरंत से किशोरी जी के नजदीक गए और वह को दंडवत प्रणाम किया।
अब जैसे ही दंडवत प्रणाम किया किशोरी जी को, तो राधा जी बोली कि प्रभु, आपने मेरा उद्धार किया और आप ही मोह को प्रणाम कर रहे हो दंडवत, क्या विचार है आपका? आपने मोह को क्यों बुलाया है और मेरा उद्धार क्यों, क्या भाव है प्रभु आपका? बताया श्याम सुंदर राधा रानी को बोले कोई भाव नहीं है। तब राधा जी ने पूछा, नहीं कोई तो भाव होगा आपका, बताओ हमें, हमें भी जानना है कि क्या भाव है आपका। तब श्याम सुंदर बोले कि मैं एक बार पृथ्वी पर आया था मोहिनी रूप लेकर, और उस मोहिनी रूप को देख करके 33 कोटि देवता जो थे वो पागल से हो गए थे, यानी वो मोहित हो गए थे। देखो, सब तो मुझ पर मोहित हो रहे थे, यानी 3 लोग मुझ पर नौछावर हो रहा था, मेरे रूप को देख करके नौछावर हो रहा था। तभी मेरे मन में एक सवाल आया था, श्याम सुंदर बोल रहे राधा जी को यहाँ पे, कि तभी मेरे मन में एक सवाल आया था कि मेरे रूप को देखकर तो सब मोहित हो रहे हैं, लेकिन एक रूप तो कोई ऐसा हो जिस रूप को देख करके ये श्याम सुंदर भी उस पर मोहित हो जाए, यानी ये मोहिनी भी किसी पर मोहित हो जाए, ऐसा रूप तो हो। तभी ठाकुर जी ने बोला कि देखो श्यामाजू, वैसे तो धर्म की भी स्थापना हो गई, ज्ञान की भी स्थापना हो गई, और अगर बात करें वैराग्य की, तो वैराग्य की भी स्थापना हो गई, लेकिन इस संसार का जो मूल सार है, इस संसार का मूल सार है, उसकी स्थापना नहीं हो पाई। जब संसार के मूल स्थापना नहीं हो पाई, तो जब मूल स्थापना नहीं हुई तो धर्म का क्या होगा? धर्म होने से भी कोई लाभ नहीं भाई, ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं, भक्ति होने से भी लाभ नहीं, क्योंकि जब जो मूल है, जो जो बेस है इस चीज का, जो होना चाहिए, जिससे इन तीनों का प्रवाह होता है, अगर वो एक चीज मिसिंग है, तो ये 3 चीज काम की नहीं, ना भक्ति काम की, ना आपका ज्ञान काम का, ना आपका वैराग्य काम का। अगर भक्त के अंदर ये चीज ना मिले, ये जो चौथी चीज है ये ना मिले, तो ये तीनों चीज आपकी बेकार है, भक्ति ज्ञान वैराग्य बेकार है ये। तब राधा जी को बोला ठाकुर जी ने कि देखो, तीनों चीज की स्थापना हो गई, ज्ञान वैराग्य और धर्म, लेकिन इस संसार का जो मूल स्थापना है वो नहीं हो पाई। उसके लिए आपका अवतार होना बहुत जरूरी है, आपका अवतार होना बहुत आवश्यक है। और देखो श्यामाजू, आप मेरी शक्ति हो। ठाकुर जी ने बोला कि आप मेरी शक्ति हो, आप मेरी आत्मा हो। पूरा विश्व और पूरे विश्व की जो चेतना है वो किसके लिए दौड़ रही है? पूरे विश्व की चेतना किसके लिए दौड़ रही है? देखो आत्मा जो है, आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी, ये सभी को पता है। हमारी जो आत्मा है, हमारे आत्मा के अंदर कौन विद्यमान है? ठाकुर जी विद्यमान है, किशोरी जी, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा से मिलेगी। लोग उस रूप को कभी नहीं समझ पाएंगे जो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। देखो ठाकुर जी और किशोरी जी के विषय में लोग अलग अलग प्रकार के विचरण करते, बातें करते हैं, सभी अपने अपने तरीके से एक पॉइंट बताते हैं कि ठाकुर जी ये है, किशोरी जी है, लेकिन इसका असली जो भाव है वो सब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब से किशोरी जी का अवतार। आप एक बात जानो कि जैसे हमारी आत्मा है, हम अपने को पसंद कर सकते हैं, हम अपने को खूब प्रेम कर सकते हैं, हम प्यार कर सकते हैं खूब अपने को, लेकिन क्या आप खुद से शादी कर सकते हो? खुद से खुद की शादी नहीं हो सकती। हम अपने को खूब प्यार कर सकते हैं, दुलार कर सकते हैं, लेकिन खुद से विवाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिबिंब और आत्मा ये दोनों अलग नहीं है, ये एक ही तो है। ठाकुर जी और राधा रानी में कोई भेद नहीं, हमारे श्याम सुंदर में और किशोरी जी में कोई भेद नहीं। जब श्याम सुंदर राधा रानी का रूप धारण करते हैं, तो जो गोपियां होती है ब्रज में, वो भी राधा रानी से, मतलब ठाकुर जी जब राधा जी का रूप लेवे ना, तो खुद राधा जी भी कंफ्यूज हो गए कि ये तो ऐसा लगे कि मैं स्वयं राधा ना होकर के ये सामने से राधा है। वो इतनी सुंदर लगो ठाकुर जी, सुंदर लगते हैं ठाकुर जी किशोरी से ज्यादा, जब वो अवतार लेते हैं राधा जी का। और देखो इधर भी ऐसे ही है, अगर कभी कभी हमारी श्यामाजू अवतार ले ले ठाकुर जी का, तो सामने से ठाकुर जी देख लेवे, तो ठाकुर जी कंफ्यूज हो जावे कि मैं ही श्याम सुंदर हो कि सामने से श्याम सुंदर है, इतना प्यारा। देखो, यानी जब एक दूसरे का रूप धारण कर लेते हैं ठाकुर जी या फिर किशोरी जी, तो वो उससे ज्यादा सुंदर लगे और वो उससे ज्यादा सुंदर लगे। तो इसलिए कहा गया कि ठाकुर जी और किशोरी जी अलग नहीं है, किशोरी जी
ठाकुर जी का प्रतिबिंब है। किशोरी जी ठाकुर जी की आत्मा है। क्या है? ठाकुर जी की आत्मा है। तब राधा रानी श्याम सुंदर की बातों को मान लेती है और तब राधा रानी का अवतार होता है। क्या होता है? राधा रानी का अवतार। अब जब राधा रानी का अवतार होता है तो देखो यहाँ पे एक बात फोकस करने वाली है कि राधा रानी का अवतार श्री कृष्ण जी के प्रतिबिंब से हुआ, क्योंकि राधा रानी की आत्मा कौन है? श्री किशोरी जी। हम्म। अब श्री किशोरी जी राधा रानी, श्री किशोरी जी ही श्याम सुंदर की आत्मा है। तो वाके बाद में जब इनका अवतार होता है तो अवतार क्यों होता है, ये सारी लीलाएं क्यों होती है? ये गोपनीय लीला है, बहुत बहुत गोपनीय लीला है। इस गोपनीय लीला के विषय में चर्चा करने का अधिकार सबको नहीं है, ना सब कर सकते, और इसको सुनने का भी सब अधिकार नहीं रखते। मान लीजिए आप राधा चरित्र सुन रहे हो तो इट मीन्स ये सीधा हिंट्स है कि आप कृपा के पात्र बन चुके हो, आप पर कृपा हो चुकी है राधा जी की। क्योंकि राधा जी की कृपा ना हो तो राधा चरित्र ना सुन पाओ भाई। मजाक वाली बात नहीं, सत्यता बता रहे हैं। कल हम आपको बताएंगे राधा जी का अवतार कैसे हुआ, क्योंकि कल से पूर्ण रूप से राधा जी का अवतार चलेगा। उसके बाद में राधा जी की लीला आएगी सुंदर सुंदर, ठाकुर जी की लीला आएगी सुंदर सुंदर। कुछ लोगों ने पहले से राधा चरित्र सुन रखा है, कुछ पहली बार सुनेंगे। जो पहली बार सुन रहे हैं आज वो मुझे जरूर बताए, और ये दो सखा सखियों को जरूर शेयर करें। कैसा लगा राधा जी, प्लीज प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्रीमन नारायण।